गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नए कंटेंट के साथ आज फिर आपके सामने आ रहा हूँ लेकर के हीरोन्स फार्मूला। नाइन्थ क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूले में क्या होता है, एक ट्रायंगल के अंदर जहाँ तीन साइडें दे रखी हैं ए, बी और सी, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। यानी कि हमें एरिया फाइंड आउट करने का एक सूत्र है हमारे पास, एरिया जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला यूज किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जब ए और बी और सी को जब जोड़ेंगे तो इसको हम कहते हैं परिमाप, यानी कि पेरीमीटर। तो परिमाप या पेरीमीटर जब निकालते हैं तो हमें तीनों साइडों को जोड़ना होता है। परिमाप या पेरीमीटर का मतलब होता है उसकी सारी बाउंड्री। जब हम यहाँ से चलते हैं, ये पॉइंट है हमारा ए, ये पॉइंट है हमारा बी और ये पॉइंट है सी। तो जब तीनों ही साइडों को जोड़ेंगे, बी से लेके सी तक जाएंगे तो ए आएगा, सी से लेके ए तक जाएंगे तो बी आएगा। ये वाला बी नाम दे दिया हमने। और ए से लेके बी तक की जो लंबाई है उसको हमने सी नाम दे रखा है। यानी ए, बी और सी एक त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं। तो इसका जो परिमाप यानी कि इसकी जो बाउंड्री, जो पेरीमीटर होगा, घेरा होगा, उसकी वैल्यू होगी ए प्लस बी प्लस सी। इसके पश्चात हम निकालते हैं अर्ध परिमाप, जिसको हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं। इसलिए इंग्लिश में लिखा जाता है सेमी पेरीमीटर के लिए एस लिखा जाता है। तो ये वैल्यू आती है ए प्लस बी प्लस सी को 2 से डिवाइड करने पर, यानी कि पी को 2 से डिवाइड कर लेंगे, हम आधा पेरीमीटर ले रहे हैं। उसके पश्चात जब हमारी वैल्यू एस निकल जाती है तो क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला है, क्षेत्रफल निकालने का ये फार्मूला है हमारे पास, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो सबसे पहली बात हमने यही समझना है कि हीरोन्स फार्मूले के द्वारा किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का क्या तरीका है हमारे पास। तो जब भी आपके पास किसी ट्रायंगल की तीन साइडें दे रखी हैं, मान लो एक साइड 10 है और एक 15 है और एक हमारे पास 7 है या 8 दे रखी होती है, 7 दे रखी है इस वक्त, मान लो। तो तीन साइड है हमारे पास, तो ए की वैल्यू कितनी है 15, बी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 7। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पेरीमीटर निकालेंगे। तो ये आएगा 15, 10 और 7 का जोड़, 25 और 7 32 आ जाएगा। आधा पेरीमीटर निकालेंगे तो ये 32 का आधा 16 आ जाएगा। यानी कि p/2 हमने यहाँ पे निकाल दिया। उसके पश्चात हम इस वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर देंगे अगर, तो हमारा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। s की जगह पे आएगा 16, यहाँ पर आएगा 16 में से 1 यानी 15 घट जाएगा। एक बार 16 में से b दूसरी वजह 10 घट जाएगी और एक बार, और फिर उसका रूट निकालेंगे। तो अगर मान लो ये सेंटीमीटर में भुजाएं दे रखी हैं तो हमारे पास इसका जो आंसर होगा वर्ग सेंटीमीटर में, जो भी इसका कैलकुलेशन है वो करने से हमारा उत्तर निकल जाएगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं आपको कि हीरोन्स फार्मूला के द्वारा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो तीन साइडें हमारी इस त्रिभुज की दे रखी होंगी, एक का नाम ए, एक का नाम बी और एक का नाम सी। तीनों साइडों को हम जोड़ेंगे तो पी निकलेगा, जिसको हम कह रहे हैं पेरीमीटर या परिमाप। अब उसके बाद उसका आधा करेंगे, सेमी करेंगे उसको। तो a प्लस बी प्लस सी को 2 से डिवाइड किया, यानी कि p/2 निकालेंगे। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में 15, 10 और 7 को जोड़ा है तो 32 आया, 32 का आधा किया तो s निकल गया। अब इस s को, s माइनस a को, s माइनस b को, s माइनस c को इस फार्मूले में हमने पुट करके जब वैल्यू निकाल ली है और फिर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा इसका उत्तर निकल जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, सबसे आसान चैप्टर लगता है कई बार कुछ बच्चों को ये वाला। तो आप लोग भी थोड़ा सा सिस्टेमेटिकली इसको समझ के बिल्कुल अपने नंबरों को खरा कर सकते हैं। एग्जाम डे 16, 1, 6 और 9 ये तीन वैल्यूज आ रही है हमारी s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी की जगह पर। तो कैलकुलेशन करने पे 16, 9 और 6 की मल्टीप्लाई का रूट करना था। तो 16 के टुकड़े 4 गुना 4 हो जाएंगे तो एक 4 बाहर आ जाएगा। 3 गुना 3 9 के टुकड़े हैं तो 3 बाहर आ जाएगा। 3 और 2 से कोई जोड़ा नहीं बन रहा, ये अंदर का अंदर रह गया। तो 4 थी 12 रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। आप चाहें तो रूट 6 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और फिर उसको डेसिमल्स में आंसर भी निकाल सकते हैं और यहाँ तक भी कर देते हैं तो आपका उत्तर सही।